एक आह्वान पर आज इतिहास रचा जा रहा है भाई नरेश मीणा के लिए। सर्व समाज सभी धर्मों के लोग, आज 14 अक्टूबर है, 14 नवंबर के दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन नरेश मीणा अंता का विधायक होगा। कांग्रेस और बीजेपी की जामनी जब्त, इन्होंने जो गलत तरीके से यातनाएं दी, 10 महीने तक जेल में रखा, जनता उसका हिसाब कर देगी। बीजेपी मीणू को टिकट नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम इस वक्त मौजूद है अंता विधानसभा, जहां पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस की मौजूदगी भी है, प्रशासन की मौजूदगी है वो है, और नरेश मीणा की एक बड़ी रैली है वो निकाली जा रही है। पुलिस बिल्कुल है ये मुस्तैद खड़ी है ताकि कोई भी हलचल है वो इस चुनाव में ना हो जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हजारों की संख्या में है वो युवा पीछे की तरफ आ रहे हैं और वहाँ लंबी दूर कतार है वो लगी हुई है जहाँ पे रैली निकाली जा रही है। और बीच में जो नरेश मीणा है वो भी बैठे हुए, अतुल प्रधान और राजेंद्र गुड़ा भी है वो ऊपर बैठे हुए हैं, अतुल प्रधान जी भी है। और आप ये रैली, इस रैली का महत्व है जरूर जानते होंगे, क्योंकि इस रैली का एक अलग सा ही महत्व है। यहाँ पे प्रमोद जैन भैया और बीजेपी की तरफ से भी है कोई कैंडिडेट, पिछली बार बीजेपी की तरफ से है वो विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। तो बीजेपी की जो विधायकी है वो तो खत्म हो चुकी है और अब चुनाव होने वाले हैं। 11 नवंबर को ये चुनाव है वो होने वाले, और इन चुनावों से पहले, ठीक चुनावों से पहले ये रैली निकाले जाना अपने आप में ये है कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नरेश मीणा के लिए वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। और ये भीड़ जो दिखाई दे रही है आपको, इस भीड़ में कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स भी मौजूद है। और ये वोटर्स की, आप ये कह सकते हो कि वोटर जो है वो नरेश मीणा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नरेश मीणा और अतुल प्रधान ऊपर ही ऊपर आगे आप देख सकते हो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अतुल प्रधान के अलावा अतुल प्रधान के अलावा भी राजेंद्र गुड़ा है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और ये रैली जो भव्य रैली है, इतनी बड़ी रैली है वो निकाली जा रही है। हमारे साथ प्रहलाद खटाना जी है। खटाना साहब, ये इतनी भव्य रैली है, इसके बारे में क्या? अंता की जनता ने मन बना लिया है। एक आह्वान पर आज इतिहास रचा जा रहा है भाई नरेश मीणा के लिए। सर्व समाज सभी धर्मों के लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये जनसैलाब कहता है कि आज 14 अक्टूबर है, 14 नवंबर के दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन नरेश मीणा अंता का विधायक होगा। ठीक 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ठीक 1 महीने बाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भैया का थोड़ा माहौल है। अब कोई किसी का माहौल नहीं। इधर देखिए तिरंगा, देखिए जनक्रांति के और भगत सिंह के साथ झंडे देखिए, नरेश मीणा की ये यात्रा देखिए, आज का नामांकन देखिए, ये साफ कह रहा है, गवाही दे रहा है कि नरेश मीणा अंता का विधायक है। बिल्कुल, तो खटाना साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो लोग हुजूम है वो एक लंबा हुजूम है वो खड़ा है। आपको हम कुछ और दिखाएंगे कि हुजूम में कैसे है। और ये आप तालियों की गड़गड़ाहट है वो सुन सकते हो। तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो नरेश मीणा, अतुल प्रधान बैठे हुए हैं, उनके लिए लगातार तालियों की है वो गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। और इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में जो है वो नरेश मीणा और अतुल प्रधान दोनों है वो खड़े हुए नजर आ रहे होंगे आपको। और इस रैली के माध्यम से ये संदेश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो ये रैली है ये एक महा रैली बन चुकी है और चुनावी जो जंग है वो भी छिड़ चुकी है। चुनावी जंग में है वो नरेश मीणा उतर चुके हैं। नरेश मीणा की ये चुनावी जंग जिसमें अतुल प्रधान, अब आप राजेंद्र गुड़ा को भी देख सकते हो कि राजेंद्र गुड़ा है वो भी ऊपर नजर आ रहे हैं आपको। गुड़ा साहब, आज है वो अंता में नामांकन रैली दर्ज कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी की जामनी जब्त। अच्छा, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? जामनी जब्त, ऐसा क्या है, ऐसा रीजन? 2 मिनट भैया रोको ना यार। इनके कर्म जो है ना, इनके कर्म, इन्होंने जो गलत तरीके से यातनाएं दी, 10 महीने तक जेल में रखा, जनता उसका हिसाब कर देगी। अच्छा, 10 महीने। अभी मैं कुछ गाँव में भी गया था, वहाँ पे बोल रहे थे प्रमोद जैन भैया आएगा। कुछ नहीं है, भैया को तो 2 साल पहले रिजेक्ट कर ही दिया ना। 2 साल पहले कंवरलाल मीणा के परिवार से अगर किसी को टिकट देती है बीजेपी तो? बीजेपी मीणू को टिकट नहीं देगी। बीजेपी तो देती तो ये चुनाव दोबारा होता ही नहीं। दूसरी बार चुनाव होने देते, उन्होंने तो चुनाव ही कराया। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये क्या नाम है, हनुमान बेनीवाल से बात होती है आपकी, वो आएंगे आपका समर्थन देने? मुझे पता नहीं।